जी आ रही है आवाज स्क्रीन अब? कर देना। यस सर। सर काफी देर आप 5-7 मिनट बाद आए, कोई कनेक्शन प्रॉब्लम ज्यादा ही बन गया था मेरे ख्याल से। इट्स ऑलराइट। मुझे जरा स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने दें जी प्लीज। सर, ओके 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 सर। Alright जी, what was the last slide that you guys were able to see? Gee, class, what was the last slide you were able to see so that I may continue from there? All right, the repetition of diabetes insipidus. Fine. ये जो टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस की आप बात करें, जो मैं रिवीजन करवा रहा था उस वक्त की है ना? ऑफ कोर्स उसी वक्त की होगी, क्योंकि रिवीजन आप लोगों का मैंने मैसेज देख के शुरू करवाई थी। ओके जी, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स शुरू कर रहा हूं मैं। ये आप लोगों का कोर्स करिकुलम है एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स का, जिसमें हमारे पास एक सेकंड, लेट मी मेक श्योर कि अब आप लोगों को वीडियो जा रही है। जी अब वीडियो जा रही है आप। कोर्स करिकुलम आप लोगों का ये आपके सामने है। एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स का स्ट्रक्चर, बायोसिंथेसिस, सेक्रेशन, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन, कैटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल कलेक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, disorders associated with hyper and hyperactivities of these hormones like Cushing's disease. Sorry for that. Cushing's disease or syndrome, secondary adrenal deficiency, Addison's disease, primary aldosteronism, secondary aldosteronism. 5 disorders हैं ये: Cushing's disease and syndrome, secondary adrenal deficiency, Addison's disease, primary aldosteronism and secondary aldosteronism. आप लोगों के पास ये जो डिसऑर्डर्स हैं, दीज आर द 5 डिसऑर्डर्स जो हम कवर करने हैं, ठीक है? ये आप लोगों को याद होगा, एक कैसेट पहले भी आप लोगों ने दिखाया था कि हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहा है यहाँ पे कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है, और एसीटीएच कोर्टिकोट्रोपिन रिलीज कर रहा है। एसीटीएच जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करके कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करवाता है। Corticosteroids being mineralocorticoids, glucocorticoids, and the sex hormones. Adrenocorticotropic हार्मोन, जिसको हम corticotropin भी कहते हैं, और इसकी शॉर्ट फॉर्म ACTH है। It is a polypeptide in biochemical nature. Its secretion is stimulated by corticoleprin.
कॉर्टिकोलेब्रिन का दूसरा नाम कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRHP है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपके पास किडनी है। ये किडनी के ऊपर हमारे पास पिरामिडल शेप का एड्रिनल ग्लैंड होता है। अगर हम इसका कट सेक्शन ले लें तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आएगी। इसकी ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ये कैप्सूल है। ये जो इनर मोस्ट इसका सब्सटेंस है ये मेडल्ला है। मेडल्ला में आपके पास ब्लड वेसल्स होते हैं। अब ये कैप्सूल और मेडल्ला के बीच का जो पोर्शन है इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, adrenal cortex. This adrenal cortex is divided into 3 zones. ठीक है, zone 1 is zona glomerulosa. ठीक है, it is right next to the capsule. ये outermost capsule के साथ होता है बिल्कुल zona glomerulosa. उसके बाद आ जाता है zona fasciculata. ये ग्लोमेरुलोजा के बाद शुरू होता है। और सबसे नीचे होता है जोना रेटिकुलरिस। ये जोना रेटिकुलरिस होता है ये बिल्कुल मेडल्ला के साथ होता है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में हमारे पास कैप्सूल आ गया, कैप्सूल के साथ बिल्कुल जोना ग्लोमेरुलोजा, उसके बाद जोना फेसिकुलाटा, उसके बाद जोना सॉरी कैप्सूल, कैप्सूल के बाद जोना ग्लोमेरुलोजा, उसके बाद जोना फेसिकुलाटा, उसके बाद जोना रेटिकुलरिस और उसके बाद फिर मेडल्ला। ठीक हो गया जी। ये देखिए, ये आपके पास सबसे बाहर अगर कैप्सूल हम देखें तो उसके बाद सबसे कैप्सूल के बिल्कुल साथ ही जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद फेसिकुलाटा, उसके बाद रेटिकुलरिस एंड देन द मेडुलरी सब्सटेंस। इट इज जोना ग्लोमेरुलोसा आपके पास प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जोना फेसिकुलाटा प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, द कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन। जो जोना रेटिकुलरिस है हमारे पास सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्राडायोल। और ये जो मेडुलरी सब्सटेंस है ये हमारे पास कैटिकोलामीन्स प्रोड्यूस करते हैं। कैटिकोलामीन्स अगर याद हो तो आपको, ये अमाइन हार्मोन्स हैं, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। और जी एल्डोस्टेरोन सबसे पहले, इट्स अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस्ड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा. It's a steroid hormone essential for sodium conservation in kidney, salivary glands, sweat glands, and colon. ठीक है, the first set of hormone. The second set is cortisol, cortisone, and corticosterone produced by zona fasciculata. Cortisol is a steroid hormone that increases blood sugar, suppresses immune system, aids in fat, protein, carbohydrate metabolism. Whereas this cortisone is a steroid hormone that increases blood pressure, suppresses immune system, and also used in dermatology. The corticosterone is a steroid hormone that is rarely functional in the humans. ठीक हो गया? Lastly, the hormones produced by the third zone, zona reticularis, testosterone and estradiol. Testosterone is a primary male sex hormone. It is an anabolic steroid and has a role in
for development of secondary sexual characters of the male, increased bone mass and muscle mass. Estradiol is a primary female sex hormone that regulates reproductive cycles, have a role in the development of secondary sexual characters, widening of hip and female distribution of fat. देखिए फिर से हमारे पास ये 3 सेट्स हैं। पहला सेट है ये एल्डोस्टेरोन का, जो जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है। दूसरा सेट है ये हमारे पास कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन का, ये जोना फेसिकुलाटा से निकलते हैं हमारे पास। थर्ड सेट है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडायोल का, जो हमारे पास कहाँ से निकलते हैं, जोना रेटिकुलरिस। एल्डोस्टेरोन, इसको हम देखते हैं अगर, तो सबसे पहले हमारे पास ये हाइपोथैलेमस में से निकलता है सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये इसको हम कॉर्टिकोलैब्रिन भी कहते हैं। ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और वहां से रिलीज करवाता है एसीटीएच, जिसका दूसरा नाम कॉर्टिकोट्रोपिन भी है। एसीटीएच एक्ट करता है जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन हार्मोन सेक्रीट करवाता है। ठीक हो गया जी। बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये ना हमारे पास इस टॉपिक के अंदर टोटल 5 डिजीजेज है जो हमने करनी है। दोज आर एल्डोस्टेरोन से जो रिलेटेड डिजीजेस हैं वो हैं हमारे पास प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म, जो हमारे पास डिजीजेस कॉर्टिसोल से रिलेटेड हैं वो हैं कुशिंग्स सिंड्रोम एंड डिजीज और एडिसन्स डिजीज, ठीक है। और 5वीं जो है हमारे पास है सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी या डेफिशिएंसी, ठीक है। ये 5 डिजीजेस हैं हमारे पास। हमारे पास इसमें ना सेक्स हार्मोन से रिलेटेड डिजीज कोई नहीं है, तो हम उसको नहीं देखेंगे। हम सिर्फ एल्डोस्टेरोन को देखेंगे, कॉर्टिसोल को देखेंगे और लास्टली इस एक डिजीज को देख के इसको एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स वाले टॉपिक को खत्म करेंगे। सो एल्डोस्टेरोन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का। मैंने आपको ये पिछली स्लाइड में थोड़ा सा एक बताया कि कैस्केड कहाँ से कैसे निकलता है, कैसे यहाँ तक हम एल्डोस्टेरोन तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट में आप देख लें कि सिर्फ हार्मोनल नहीं, एक और फिनोमेना भी है इसको रिलीज करवाने का। सबसे पहले आपके पास ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं, इनसे प्रोड्यूस होता है रेनिन, ठीक है। किडनी रिलीज एंजाइम रेनिन इनटू ब्लड, ये ब्लड में रिलीज कर देता है किडनी रेनिन को। लिवर रिलीजेस एंजियोटेंसिनोजिन इनटू ब्लड, ठीक है। सो किडनी से आ गया रेनिन, लिवर से आ गया एंजियोटेंसिनोजिन, ये ब्लड में आते हैं और एंजाइम रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस करते हैं एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 फिर जो ब्लड में मौजूद होता है, तो हमारे पास ये लंग्स में से ना एक एंजाइम निकलता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये फिर एंजियोटेंसिन 1 पे एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और वो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया जी। जब एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस हो जाता है तो वो जाके किडनीज पे एक्ट करता है और
स्टिमुलेट करता है सोडियम अपटेक ऑन द एपिकल सेल मेम्ब्रेन in the distal convoluted tubule and collecting ducts. ठीक है? And in response, the ADH causes aquaporin to move collecting ducts. हमारे पास एल्डोस्टेरोन का क्या इफेक्ट आया? स्टिमुलेट सोडियम अपटेक. जी, यहाँ पे हमारे पास डिसऑर्डर है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म या प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म. इसका दूसरा नाम हमारे पास आता है कॉन सिंड्रोम. कॉन सिंड्रोम. It is characterized by excessive production of hormone aldosterone from the adrenal glands, resulting in low renin levels. इसकी etiology में हमारे पास आ जाता है hyperactivity of one adrenal gland, either a unilateral disease or a bilateral disease with a hyperactivity of both adrenal glands, adenoma, a benign tumor, and it may be a result of adrenal cancer or adrenal hyperplasia. Signs and symptoms of primary hyperaldosteronism are high blood pressure, low level of potassium in blood, feeling tired all the time, headache, muscle weakness, numbness. ये देखिए जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus है वो रेनिन बनाता है और लिवर से आता है हमारे पास एंजियोटेंसिनोजिन. ये दोनों मिलके रेनिन और एंजियोटेंसिनोजिन आपके पास एंजियोटेंसिन 1 बनाते हैं. ठीक है? जो लंग्स है आपके पास, ये जो लंग्स है आपके पास ये प्रोड्यूस करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस एंजाइम. ठीक है? ये जो एस एंजाइम है ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में. ठीक है? Now this angiotensin 2 has the ability to increase the blood pressure. ठीक है? क्योंकि रेनिन प्रोड्यूस होता है बॉडी में इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन. एंजियोटेंसिन 2 आके वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड प्रेशर. और साथ में ये angiotensin 2 also stimulates the adrenal gland to release aldosterone. एल्डोस्टेरोन जाके हमारे पास सोडियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाते हैं which in result increases blood pressure as well. ठीक है? ये फिनोमिना है प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म का. सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म में हमारे पास प्राइमरी hyperaldosteronism due to a problem of the adrenal glands themselves, which causes them to release too much aldosterone. Makes sense कि glands का अपना problem है, primary इस वजह से. But secondary, in contrast, the secondary hyperaldosteronism is a problem elsewhere in the body, causes the adrenal gland to release too much aldosterone. प्रॉब्लम आपके पास एड्रेनल ग्लैंड में नहीं होएगा, प्रॉब्लम आप में बॉडी में कहीं और होएगा जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन ज्यादा निकल रहा है. इनकी टियोलॉजी में हमारे पास आ जाता है ब्लॉकेज और नैरोइंग ऑफ रीनल आर्टरी, chronic liver disease, heart failure, or diuretic medication. Signs and symptoms of the primary hyperaldosteronism and secondary hyperaldosteronism are similar: high blood pressure, low level of potassium, feeling tired all the time, headache, muscle weakness, and numbness. प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म के अगर हम देख लें कंपैरिजन में, तो प्राइमरी में हमारे पास नॉर्मल और लो रेनिन होती है, whereas it's a high renin in secondary hyperaldosteronism. एल्डोस्टेरोन तो दोनों में ही ज्यादा होगी because it is hyperaldosteronism. एटियोलॉजीज प्राइमरी के अंदर हमारे पास एल्डोस्टेरोन secreting ट्यूमर है, congenital adrenal hyperplasia, the problem of adrenal gland itself. सेकेंडरी में हमारे पास नॉन एड्रेनल इश्यूज होते हैं, रीनोवास्कुलर डिजीज है, रेनिन secreting ट्यूमर्स. So that's it for the aldosterone. Our next topic would be cortisol. I'm not going to start it today. Inshallah, we'll start it tomorrow.
If you have any questions, you have last 5 minutes, you may ask them. Ji, questions? Questions, please. If you have any. You have 2-3 minutes left to go. If you have any questions, you may ask. जी बेटा, questions. Questions, please.
All right, asking you whether you have questions by sound and by messages has yielded nothing. Anyways, it's time. This is Dr. Harun Habib signing off. Allah Hafiz.